राक्षसी रानी आहुति ने लिया के पिता को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। मौत के करीब देखते ही लिया ने जमीन से तलवार उठाई और गरजते हुए बोली, मुझ पर वार कर, मेरे परिवार को मत छू। आहुति ठहाका मारकर हंसी और एक झटके में उसकी मां को दूर फेंक दिया। फिर उसने लिया को हवाओं में बांधकर स्थिर कर दिया और अपनी खूनी राक्षसी मणि निकालकर उसकी जीवन शक्ति सोखने ही वाली थी कि तभी एक रहस्यमयी योद्धा प्रकट हुआ। उस अजनबी ने बिजली सी गति से हमला किया और लिया को बंधन से मुक्त कराया। एक भयंकर संघर्ष के बाद आखिरकार उसने उस प्राचीन राक्षसी को धराशायी कर दिया। लेकिन इस युद्ध में निकलती हुई लिया की ऊर्जा ने एक और बड़ी शक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नई चुनौती और नया रास्ता। व्यंगगढ़ के शासक महाराज वीरेंद्र सिंह को जब इसका पता चला तो उन्होंने अपने शिष्य दीपक राठौर को लिया की सुरक्षा देखने भेजा, जरूरत पड़ने पर उसे राजमहल में लाने के आदेश के साथ। लेकिन जैसे ही दीपक पहुंचा उसने लिया को देखकर तिरस्कार भरा चेहरा बनाया। एक साधारण इंसान और इसने प्राचीन राक्षसी को आकर्षित किया। उसके लहजे में शक और अहंकार दोनों थे। लिया ने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में जवाब दिया। वह अपमान सहने को तैयार नहीं थी, पर दीपक जो बेहद हठी और तुनकमिजाज था, एक राजकुमारी जैसी लड़की से उलझने लगा और बिना कुछ स्वीकार किए महल लौट गया। लिया का निर्णय लिया समझ चुकी थी कि अब घर में रहना उसकी परिवार के लिए खतरा होगा। उसकी शक्ति अनचाहे दानवों को खींचती